निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में। ओम शांति, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है, तो आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली की तारीख है 21/11/10 और रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 17/5/72। और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन क्या है। पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं। किले का गायन भी है। ऐसे ही जो ये ईश्वरीय संगठन है, ये संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है, क्यों? जिससे कोई भी दुश्मन वार न कर सके। इस रीति से मुख्य किला क्या है? संगठन। तो संगठन को मजबूत करना है। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से हम पर वार न कर सके, कोई भी विकार न आ सके और हम पर वार न करे। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। ये तो संगठन रूपी किला है। इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अब वो 3 बातें बाबा हमको बताएंगे। अगर तीनों बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रीति से, कोई भी रूप से, कभी भी कोई भी दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे। अरे दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, उनको हिम्मत ही नहीं हो सकती। और वो 3 बातें कौन सी है जिससे मजबूत किला हो सकता है या संगठन मजबूत हो सकता है? तो बाबा कहते हैं एक है स्नेह। लेकिन स्नेह कौन सा? रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह, परमात्म स्नेह। देहधारियों के साथ, देहधारियों का जो देह से संबंधित स्नेह होता है, ऐसा स्नेह नहीं, रूहानी स्नेह। दूसरा है स्वच्छता। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, सात्विकता अर्थात आत्मा निर्विकारी हो, आत्मा निर्गुण हो अर्थात कोई अवगुण न हो और शक्तिशाली हो आत्मा। और तीसरा है रूहानियत। आत्मा रूहानी वृत्ति वाली, रूहानी दृष्टि वाली और रूहानी कृति करने वाली हो, तो रूहानियत हो। अर्थात हमारी वृत्ति, दृष्टि और कृति का जो भी व्यवहार हो, वो व्यवहार हमारा कैसा हो? रूहानियत से भरा हुआ हो। अब ये तीनों बातें अगर मजबूत है
तो कभी भी कोई का भी वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई वार करता है तो उसका कारण इन तीनों में कोई ना कोई कमी है। चाहे विकार वार करे, चाहे विकारी मनुष्य वार करे, चाहे विकारी वातावरण वार करे, चाहे विकारी परिस्थिति आवे, तो ये सब तभी वार करते हैं जब हम अपनी देही अभिमानी स्थिति में, या फिर जो बाबा ने हमें 3 स्थितियां बताई, अगर उसमें से कोई एक भी स्थिति की कमी है तो फिर हमारे ऊपर माया का वार हो जाता है। अगर कहाँ भी कोई भी वार करता है तो उसका कारण इन तीनों में कोई ना कोई कमी है, या स्नेह की कमी है या फिर रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन बातों के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रख कर के भी यह बातें धारणा में लानी चाहिए। जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं आजकल, एयर फ्रेशर करते हैं। उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इस रीति से इसमें भी इन बातों का फ्रेशर डालना चाहिए, जिससे वायुमंडल का असर निकल जाए। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें भी यही होती है। स्नेह और स्वच्छता से ही आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की जो है वो है मुख्य, क्योंकि वो हमारे संबंध में, व्यवहार में विशेष रूप से नजर आती है। इसीलिए वह धारणा होनी चाहिए। तो ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण स्वरूप को और बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को मीठे मीठे बाबा भी क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं ऐसे बच्चों को। तो आज का फिर वरदान क्या है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस और अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सामने रखो। जब जब अंदर में आवे कि मुझे बाबा के द्वारा ये प्राप्त हुआ, तुरंत अपनी डायरी में नोट करो और फिर लिस्ट बना करके रखें। जब प्राप्ति अटल है, अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी हमारा कैसा होना चाहिए? बाबा कहते हैं अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि कभी मन चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा और स्थिति भी एक रस और एक अचल रहेगी। स्लोगन है आज का, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। इसीलिए क्या करें, स्थिति को सदा संतुष्ट रखें। कहा भी जाता है संतुष्ट नर सदा सुखी। तो हमें स्वयं को सुखी बनाने के लिए संतुष्टता के गुण को अपनाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल, वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल,
खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल।